मोस्ट वेलकम है सर आपका। वेलकम अशोक सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सीधा हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चालू है कि अभी जो इतना शानदार प्लान आया हुआ है, हम उस शानदार प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैसे अर्जित करें, यही हमारा टॉपिक चल रहा है। और कल जो हमारी बातचीत हुई थी उसके आगे की बातचीत आज करेंगे। समय का अभाव है, लेकिन जितना हो सकता है मैक्सिमम इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि परिचय देना एक परंपरा होती है, तो नाम अशोक भाविष्टाले, एमएससी मैथमेटिक्स बीएड करने के बाद हम टेक्निकल लेक्चरर है। और ये जितने भी फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इन सभी के आशीर्वाद, सहयोग और मार्गदर्शन की वजह से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये कुछ प्रोफेशनल गुरु हैं जिनके बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल एजुकेशन की वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और स्पेशली मुझे सिखाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो नए साल का जो तोहफा हमको मिला है पॉइंट का, स्पेशली जो अभी मार्केटिंग प्लान आया है उसके मुख्यतः दो पार्ट है। एक वो यूजर बेस है, पहला पार्ट उसका, और दूसरा पार्ट जो है वो कैरियर बनाकर सीरियसली पैसिव इनकम लेने वाला जो पार्ट है वो है। तो जो हम आज बात जो करने वाले हैं, जो बाकी के सारे लाभ जो मिलते थे हमको वो एज इट इज मिलने वाले हैं, लेकिन जो एक स्पेशल एक्स्ट्रा फीचर जो दिया है कंपनी ने, अपने टर्नओवर का 6% पैसा, इसमें से 1% वाइटल, रॉयल्टी और टेक्निकल को मंथली बेस पे मिलेगा, और 1% जो है वो ईयरली बेस पे मिलेगा। ये दोनों व्यवस्थाएं जो है ये कंपनी ने करके रखी हुई है। और 6% पैसा इतनी बड़ी कंपनी का कम नहीं होता, ये बहुत ज्यादा पैसा होता है, करोड़ों में अमाउंट होता है। और ये वही पैसा है जो कुछ ऐसे लोगों के बीच में चला जाता था जो शायद इस पैसे की वैल्यू भी नहीं करते थे। जो शुरू में जो 10% पैसा चला जाता था वो उन 90% लोगों में जाता था, वो जो अगले महीने आरसीएम का सामान तक खरीदने की जहमत नहीं उठाते थे। पॉइंट कितने मिलेंगे? ओपनर को 1 पॉइंट, ईगल, रनर, विनर और स्टार तक के 5 पॉइंट, फिर रॉयल्टी पे 10 पॉइंट से शुरुआत हो रही है, और ऐसे 13 पॉइंट तक के हाईएस्ट पिन तक के। जो टेक्निकल अचीवर्स है 10 पॉइंट से लेके 16 पॉइंट तक के स्टार एमरॉल्ड तक, और जो सीनियर टेक्निकल अचीवर है उनको भी 10 पॉइंट से 50 पॉइंट तक के। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, ये जितनी भी कैटेगरी आपको बता रही है, इन सभी लोगों के पॉइंट की, पर पॉइंट की जो वैल्यू है उसका बहुत ज्यादा फर्क है, सुनने समझने में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। और एक केस स्टडी आपको बताई थी कि एमआरएफ का एक शेयर लॉन्च हुआ था 1990 में, जो सुबह 10 रुपए से लॉन्च होकर शाम तक 332 रुपए गया, और ठीक 33 साल बाद उसकी वैल्यू 1 मई 2023 को मैंने देखी तो 95,700 रुपए थी। तो आरसीएम का भी एक शेयर लॉन्च हुआ है जिसके पैसे तो 0 रुपए लगे, लेकिन अगर 1 पॉइंट की वैल्यू इस महीने के आखिरी तक 332 भी होती है तो 2056 तक हमारे एक शेयर की वैल्यू केवल एक प्रोडक्ट से 95,000 हुई है। तो हमारे भी कई एक प्रोडक्ट है, अगर हमारे भी एक प्रोडक्ट की वैल्यू 95,000 भी होती है, एक शेयर की वैल्यू, 1 पॉइंट की वैल्यू, तो आप सोचिए ओपनर, अगर कोई व्यक्ति 2056 में ओपनर भी रहता है और 12 महीने तक के खाली वो ओपनर भी मेंटेन करता है तो उसका चेक 12 लाख का आएगा, लाख का। ये है इसका विजन। हालांकि एक प्रोडक्ट की वैल्यू जब 95,700 है तो 800 प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ कई एक हो सकती है, लेकिन 1 लाख भी पकड़े तो 12 लाख का चेक आ सकता है। और सभी तरफ, चारों तरफ उत्साह है, एनर्जी है, सभी को पॉइंट के रूप में एक निरंतर आय अर्जित करने का मौका मिला है, अतिरिक्त आय अर्जित करने का मौका मिला है। और खरीदारों के लिए उनको कंसिस्टेंट रखने के लिए कई सारे प्रयास यहाँ पे किए गए हैं। तो ये खरीदारी के जो प्रयास है ये भी बहुत ही शानदार है, और सभी का सपना साकार होने की स्थितियां अब बन रही है। कुल मिला के स्थिति ऐसी है कि एक वाइटल अचीवर भी 12 माह पश्चात अपनी कार ला सकते हैं, और उसकी ईएमआई की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस अगर आपने ग्रोथ मोड पे रखा तो उसके ईएमआई के पैसे भी आरसीएम आपको देने वाला है। कुल मिला के इस अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान की वजह से जितने भी लोग अभी आरसीएम की यात्रा कर रहे हैं सभी का टेक ऑफ होने वाला है। तो आज हम सफलता के 7 सूत्रों की बातचीत करेंगे, और पहला जो सूत्र उसमें है वो पहला सूत्र है
कि सही रवैया, एटीट्यूड हमारा ठीक होना चाहिए। एटीट्यूड कैसे ठीक होना चाहिए? सबसे पहले हम जो चीजें बताई जा रही हैं उनको स्वीकार करें, निर्णय करें और जल्दी से शुरुआत करें, और ये सब कुछ करना केवल हमारे हाथ में है। स्वीकार करना, निर्णय करना ये किसी और के हाथ में, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन किसी के हाथ में नहीं है। आप एक बार स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लड़का अगर घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार हो गया तो फिर शादी की कार्रवाई शुरू हो जाती है और बाराती भी आ जाते हैं, बैंड वाले, कैटरर्स सब आ जाते हैं। लेकिन पहले लड़के का तैयार होना जरूरी है ना, कि भाई यस मुझे शादी करनी है। अब वो बोलता नहीं 2 साल बाद करूंगा, तो फिर ये सब लोग एडवांस में थोड़ी आके बैठेंगे 2 साल पहले। तो ये बात है। और यूजर बनना है या नेटवर्कर बनना है, क्योंकि दोनों के जो फायदे हैं वो उनकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। एक तरफ केवल आप यूजर बन के कुछ एक पैसे, वो भी बचत जो होती है वो भी लाखों में हो जाएंगी। और अगर आप नेटवर्कर बने तो फिर एक अनमैच कैरियर, टेंशन फ्री लाइफ और कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। और लिस्ट आपको बनानी है, बिना लिस्ट बनाए कुछ भी नहीं हो सकता। आपके मोबाइल में केवल आपको कांटेक्ट दिखना चाहिए, नए लोगों को लिस्ट बनाना है। और आज से ही, अभी से ही जो नाम आपकी लिस्ट में आए उनको जाके मिलना शुरू करना है। कहाँ से शुरुआत करनी है ये नए प्लान में शुरुआत तक के दे दी है कि क्या डायलॉग होना चाहिए पहला आपका, वो डायलॉग मार के एक भूमिका बना के, और जो भी टूटा फूटा आपको आता है बताना शुरू करिए, है ना। क्योंकि देखिए जब आप शुरू में बताना शुरू करेंगे तो कुछ गलतियां बेशक होंगी, लेकिन गलतियां करके ही इंसान सीखता है। जो सीनियर लोग हैं जिनकी कोई लेग ना चलने की समस्या है तो वो भी बिल्कुल अपनी लिस्ट को निरंतर बनाएं। 100 से 200 लोगों की लिस्ट आपको भी बनाई रखनी है, और जब भी वक्त मिले इनको प्लान दिखा के प्रोस्पेक्टिंग करना है। और अपनी जहाँ पे भी आप जो जिस लेग में भी आप लोगों को डालना चाहते हैं वहाँ आप डाल सकते हैं। और सीनियर लोगों को एक काम और करना है, एक लिस्ट और निकालनी है। जितने भी साथी आपके टीम में हैं, वेबसाइट से 10 प्रकार की लिस्ट निकलती है कैटेगरी वाइज। कितने टर्मिनेट हुए, कितने होने वाले हैं, कितने लोग टर्मिनेट हो चुके हैं, है ना। कीसोल की खरीदारी क्या है, गामा ओरिजिनल की खरीदारी क्या है, 5000 पीवी किन लोगों ने किया है, पहली बार 5000 पीवी किन लोगों ने किया है, ये सब कुछ निकलता है। आप निकालिए, इस पे एक्शन लीजिए और जिम्मेदारी दीजिए, और जो जिम्मेदारी दी है उसका मूल्यांकन करना भी जरूरी है ना। तो 100 एक्टिव लोग, अगर आपने 100 लोगों को एक्टिव कर दिया लिस्ट से, हजारों लोग पड़े हुए हैं और सबको 1500 वाली स्लैब में भी लेके आए, तो ये 1-1.5 लाख 2 लाख का बिजनेस आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा। अगला जो पॉइंट है, तैयारी जीत की। आपको जीत की तैयारी करना है। बिल्कुल एक सैनिक जैसे बिना हथियारों के युद्ध नहीं लड़ सकता, वैसे ही एक नेटवर्क करके ये हथियार है सब। तो इनकी बिल्कुल आप तैयारी करें। इस पे हमने कल चर्चा की थी। बैग, जादुई पिटारा, डेमो, प्रेजेंटेशन फाइल, टूल्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स, ये लेके आप जाएं और अपनी तैयारी को करें। होम मीटिंग, अगला फार्मूला है होम मीटिंग। होम मीटिंग कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? लोग 1-2 होम मीटिंग करके बोलते हैं हमने होम मीटिंग कराई तो थी लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं आए। तो 1-2 होम मीटिंग से कुछ नहीं होता। ये बिजनेस ही होम मीटिंग बेस है। तो इसका फार्मूला है कि रिक्वायर्ड जितना भी बिजनेस आपको चाहिए उसमें 5000 का भाग दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ होम मीटिंग की संख्या निकल आएंगे। अगर आपको 70,000 का बिजनेस करना है तो 14 होम मीटिंग करना पड़ेगा। अगर 170 का करना है तो 34 और 3.5 लाख यानी लीडरशिप अचीवर बन के 5 पॉइंट लेने हैं तो 70 होम मीटिंग आपको करनी पड़ेगी। इसमें कोई छूट नहीं है। देखिए 5 पॉइंट चाहिए तो 70 होम मीटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ हम एक बात जरूर कहेंगे कि एक व्यक्ति की कैपेसिटी में 70 होम मीटिंग करना शायद ना आए। तो जैसे जैसे आप सीनियर होंगे, ना केवल होम मीटिंग करना है बल्कि करवाना है। आपके पूरी टीम का टोटल हम बता रहे हैं, अकेले का नहीं। एक लीडरशिप अचीवर के टीम में अगर 5-10 साथी एक्टिव है तो सब साथियों को 2-2, 5-5, 10-10 होम मीटिंग की उनके लेवल के अनुसार जवाबदारी देनी है। और आपको खुद क्या करनी है? देखिए, काम करने वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर नहीं बनते, सबको साथ में लेकर काम करवाने वाले व्यक्ति अमीर बनते हैं। ये बिल्कुल फार्मूला है। तो सब ग्रुप से मिलकर ये मीटिंगें करवानी है। और एक और बात, नए लोगों को मीटिंग अपलाइन से करवाने की तिथियां तय करना। और जितने भी नए लोग वहां बैठे हैं वो बिल्कुल पीछे बैठ के मोबाइल ना चलाए, वो भी सीखे कि क्या डायलॉग मारे जा रहे हैं, कहाँ मारे जा रहे हैं, देखकर सीखना और फिर स्वयं होम मीटिंग करना। ये नए लोगों के लिए सलाह है। और सीनियर लोगों के लिए सलाह है कि केवल खुद ही होम मीटिंग करने के चक्कर में ना रहे। खुद को बाहुबली समझने का ये बिजनेस है ही नहीं।
ये बिजनेस बाहुबली बनाने का बिजनेस है, तो खुद तो करनी है, लेकिन आपका ये प्रयास होना चाहिए। अभी मैं एक स्लाइड इसमें ऐड किया हूँ, मजा आएगा आपको देख के, बहुत ही गहरी स्लाइड है वो, कि स्वयं करना भी है और सिखाना भी है और टीम से करवाना भी है और उसकी रिपोर्ट भी लेनी है। तो ये वो स्लाइड है, आप इसको ध्यान से देखिए। अभी 1 मिनट, कुछ देर अगर वेटिंग में लोग ना आए तो फिर ये स्लाइड अच्छे से आप देख पाएंगे। तो देखिए, होम मीटिंग करने के उद्देश्य क्या होने चाहिए, ये एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है होम मीटिंग का। और इसके लिए हम आपको एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप यूट्यूब पे जाएं और आधा एक पौना घंटे का समय निकाल के, एक कैसेट है सतीश पंडित जी की रफ्तार, हाई स्पीड कैसेट को आप सुने चबा चबा के एकदम, क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो हाई स्पीड कैसेट को सुनिए एक बार। तो उसी से कई बिंदु निकल के आए हैं और कुछ अभी जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो बातें लग रही है वो समावेश करके होम मीटिंग के उद्देश्य आपको बता रहे हैं। पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि न्यू ज्वाइनिंग निकले, टीम में ग्रोथ हो। दूसरा उद्देश्य होना चाहिए कि अगर न्यू ज्वाइनिंग ना निकले तो प्रोडक्ट रिटेल हो कम से कम। जो लोग ना भी बोल रहे तो बड़ी विनम्रता से आपको ना कहने वाले लोगों को 100, 200, 300, 400, 500 पीवी का प्रोडक्ट रिटेल करना है, फिर उनको स्वास्थ्य से और प्रोडक्ट की क्वालिटी से जोड़ देना है, रेट वेट क्वालिटी से जोड़ना है। तीसरा, डुप्लीकेशन। जब भी आप होम मीटिंग करें तो ज्ञान सर हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी कोई ना कोई डाउनलाइन वहां रहे और वो सीखे। इतने सरल और सिंपल शब्दों का प्रयोग करें कि आपकी डाउनलाइन को लगे ये तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। डुप्लीकेशन एक उद्देश्य होना चाहिए होम मीटिंग का। चौथा उद्देश्य होना चाहिए कि अगर आप किसी पुराने परिवार में वर्मा सर बैठ के होम मीटिंग कर रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, कोई ज्वाइनिंग भी नहीं आ रही, प्रोडक्ट भी नहीं बिक रहा है और डुप्लीकेशन भी नहीं हो रहा है, तो कम से कम वो जो पुराना परिवार है वो एक जाना चाहिए, पति पत्नी सब लोग एक्टिव हो जाना चाहिए। पांचवा उद्देश्य होना चाहिए कि अगर कोई सेमिनार ड्यू है या कोई ट्रेनिंग ड्यू है तो उसमें बैठने वाले लोगों को एडवांस टिकट आपने बेचनी चाहिए। टिकट बेचने कहाँ से जाएंगे, कोई मेला प्रदर्शनी लगाएंगे क्या? ये भी होम मीटिंग की ही एक्टिविटी में आता है। और छठवां आपका उद्देश्य होना चाहिए ग्रोथ एंड इनकम। होम मीटिंग की जाती है ग्रोथ एंड इनकम के लिए, चाहे आपकी ज्वाइनिंग आए चाहे आपका प्रोडक्ट बिके, दोनों परिस्थितियों में आपकी ग्रोथ भी होगी और इनकम भी बढ़ेगी। सही या गलत, ये होम मीटिंग के उद्देश्य होने चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। बहुत अच्छा ये होम मीटिंग के सारे उद्देश्यों को लेकर एक स्लाइड बनाई गई है। होम मीटिंग नहीं की तो ये देखिए, कल हमने इस पे चर्चा की थी कि ये सारे लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं अपने अपने पद के अनुसार, अपने अपने कार्यक्षमता के अनुसार। तो एक नेटवर्कर का क्या दायित्व है, उसका क्या जिम्मेदारी है, उसका क्या पद है, ये बिल्कुल हमको पता होना चाहिए। एक नेटवर्कर का काम जो है वो यही है, टीम को बनाना, उनको सिखाना, और अगर खुद नहीं सिखा सकते तो फिर उनको सिखवाना। जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी देना ये हमको सीखना ही पड़ेगा। और ये ओपनर बनने के लिए अगर आपने अभी बचे हुए दिनों में अगर 14 होम मीटिंग कर दी तो 14 होम मीटिंग से 50, 60, 70 ज्वाइनिंग आ सकती है और आपको ओपनर ही नहीं, ईगल, रनर, विनर ही नहीं, बल्कि अच्छा आपका स्ट्राइक रेट रहा और कन्वर्जन रेट अच्छा रहा तो आप 14 ही होम मीटिंग करने मात्र से आप लीडरशिप अचीवर भी बन सकते हैं। ये उसका पूरा कैलकुलेशन आपको कल बताया था। और ये एक नए फ्रेश व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिसके पास टीम है उसके हाथ में तो दोनों लड्डू दिए हुए हैं, बल्ले बल्ले है। फास्टेस्ट बिगनर स्टार्टर ओपनर बनना है और अभी 12-13 दिन में ही बनना है। और ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब शुरुआत ना बिगनर से होगी ना स्टार्टर से होगी। 2000 करोड़ में भागीदारी सिर्फ ओपनर से होगी, इसलिए ओपनर बनना जरूरी है। और अगला जो हमारा बिंदु है, परिणाम आधारित गतिविधि। ये नई स्लाइड अब शुरू हो गई, आप ध्यान से देखिएगा। डीसी सर रोज हमको सिखा रहे हैं कि परिणाम आधारित गतिविधि हमको करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग, अभी एक बिटिया ने आटा का बहुत बढ़िया बताया है, बहुत ही शानदार उन्होंने नॉलेज लिया। तो घर जो चलता है वो आटा एनालिसिस से चलता है कि डब्बे में आटा है कि नहीं शाम की रोटी बनाने के लिए, है ना। और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस डाटा एनालिसिस से चलता है। जब तक आप डाटा का एनालिसिस नहीं करेंगे काम नहीं होगा। तो हमारे जो नेटवर्क इंडस्ट्री होती है इसमें प्रायः 3 तरीके के लोग आते हैं, खरीदार, बायर, रिटेलर और नेटवर्कर। इन लोगों के साथ, किस व्यक्ति के साथ क्या गतिविधि करनी चाहिए। अब ये टाइटल आपने लिख लिया होगा तो मैं ये स्लाइडर यहाँ चढ़ देता हूँ। परिणाम आधारित गतिविधि क्या होती है? गतिविधि एक्शन, ये पहली गतिविधि है फॉलो अप।
अब फॉलो अप कैसे होना चाहिए? तो नंबर एक बात कल सुजीत सर हमको सिखाया है सुबह कि फॉलो अप जो है वो छोटी लिस्ट के साथ होना चाहिए, एकदम बहुत बड़ी लिस्ट नहीं देनी है। और फॉलो अप के दो तरीके हैं, एक तो फिजिकल मिलके भी कर सकते हैं और कॉलिंग या जूम मीटिंग यानी डिजिटली भी कर सकते हैं, फोन कॉल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो खरीदार का फॉलो अप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो वो व्यक्ति को खरीदारी के फायदे निरंतर बताते रहना। और अगर आपने किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से फोन किया है कि 200 पीवी से इसको 500 पीवी पे लाना है फला व्यक्ति को, तो कब तक उसका फॉलो अप होगा? जब तक कि बिल कट न जाए। एक बात ध्यान रखना, अदरवाइज फॉलो अप करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। डीसी सर हमको एक ही बात सिखाते हैं, आपको पैसा पीवी से मिलता है। तो फॉलो अप कब तक होगा? जब तक बिल कट न जाए। और वो व्यक्ति को आप डेमो और नए नए प्रोडक्टों के लाभ बताते रहिए ताकि उनकी खरीदी निरंतर बढ़ती रहे, अगर वो बायर मेंटेलिटी का व्यक्ति है तो ये एक्शन है खरीदार के साथ। लेकिन एक दूसरा एक्शन है विक्रेता के साथ। इसके साथ क्या एक्शन करना है? विक्रेता है, मान के चलो कोई 5000 पीवी 10,000 पीवी कर रहा है, तो उसको इस बात के लिए मोटिवेट करना है कि वो अपनी खरीदारी को मेंटेन रखे। ठीक है, खरीदारी को मेंटेन रखने के लिए फॉलो अप करना है। और वो व्यक्ति को प्रोडक्टों की ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि वो व्यक्ति को प्रोडक्ट बेचने में मजा आता है और वो तभी अच्छे से बेच पाएगा जब उनके पास प्रोडक्टों की ट्रेनिंग रहेगी। तो जब भी किसी रिटेलर मेंटेलिटी के व्यक्ति से मिले तो एक दो प्रोडक्टों के बारे में जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है कहीं से भी, चाहे वो यूएस की ट्रेनिंग से हो या कोई फिजिकल ट्रेनिंग से कहीं से भी, वो आप उसको देते रहे। और प्रयास करें कि जितने भी आपकी टीम के हाई पीवी अचीवर्स है, जो बड़ा आपको पीवी देते हैं, तो वो लोगों को आप व्यक्तिगत तौर से मिले। अब देखिए हमने क्या किया फॉलो अप के लिए, वर्मा सर कल एक डायरी बना ली। ये देखिए आपको दिखाते, कल एक डायरी बनाई और इतनी बढ़िया डायरी बनाई। ये देखिए इंडेक्स बनाया प्रॉपरली। इसमें हमने लिखा है कि हमारे लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर के नाम 3 पेज पे लिखे हैं, फिर हमारे टेक्निक, हमारे विनर के नाम, रनर के नाम, ईगल के नाम, ओपनर के नाम, हमारे बिगनर, हमारे डायमंड क्लब अचीवर्स, हमारे कोर टीम के एक्टिव, हमारे प्लान शोर, कौन से पेज पे लिखे हैं ये सब लिखा है। और ये देखिए ये ऐसा पूरा जिस भी पेज पे जाएंगे, जैसे आपको देखना है डायमंड क्लब अचीवर, तो यहाँ लिखा है पेज नंबर 46 to 47 पे। तो देखिए ये हमारे टीम में हर अलग अलग ग्रुप वाइज जितनी भी हमारी लेग है उसमें कितने लोग 5000 10,000 पीवी करते हैं उनकी बकायदा सूची बनी है, और इन लोगों के आईडी नंबर लिखे हैं, और इन लोगों से क्या बात करनी है और कैसे करनी है, ये सारा रोड मैप कल जो सर ने बताया। ये देखिए फॉलो अप की कॉपी एक अलग से बनाई, 50 रुपए की कॉपी आपका 50,000 रुपए का इनकम बढ़ा सकती है। सही है, मैनेजमेंट कर देता है सर, पूरा मैनेजमेंट। हाँ पूरा मैनेजमेंट, बिल्कुल नवीन सर भी दिखा रहे हैं 5,000 सारा चीज उतना। यस यस एकदम देखिए एकदम जोरदार तालियां नवीन सर के लिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये है परिणाम आधारित गतिविधि, इसको बोलते हैं, है ना। जब तक आप अच्छे परिणामों की उम्मीद करते और काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कुछ होगा नहीं, बोलने से कुछ नहीं होगा। अब टीसी सर इस बात के पीछे भिड़ गए हैं एकदम। तो आप परिणाम आधारित गतिविधि करें और सब लोग एक कॉपी आज के आज इसको अगर संभव हो, एक निवेदन हम आपके चरणों में प्रेषित कर रहे हैं कि आप इसको जरूर बना लें अगर आप अच्छे परिणामों की उम्मीद करते हैं तो। और नेटवर्कर से क्या बात करनी है, नेटवर्कर का फॉलो कैसे, तो जब भी हम किसी नेटवर्कर से बात करें तो उनको जो जिम्मेदारी दी है उसके ग्रोथ रिपोर्ट की बात होनी चाहिए कि भाई हमने ये एक्टिविटी की थी, 1 तारीख को काउंसलिंग की थी, क्या ग्रोथ है, क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स है। अगर ग्रोथ नहीं आ रही है तो प्लानिंग को चेंज भी किया जा सकता है। जब किसी काम के परिणाम नहीं आते तो काम को नहीं बदला जाता, काम करने के तरीके को बदला जाता है। कई एक तरीके हैं रिजल्ट लाने के, तो प्लानिंग और एक्शन करी जा सकती है। और जब भी हम किसी सीनियर से बात करें तो ओल्ड एक्टिवेशन के बारे में बात करें कि भाई नया तो चालू है लेकिन पुराने आपके कितने लोगों से बातचीत हुई। तो देखिए ये है परिणाम आधारित गतिविधि। अब एक गतिविधि और बताते हैं, ये तो फॉलो अप की गतिविधि मैंने बताई। अब एक एक्शन की गतिविधि होती है, हम लोग एक्शन कर रहे हैं, मनीष सर, ज्ञान सर, नवीन सर, सारे सीनियर साथी सहमत होंगे, एक्शन कर रहे हैं। हम होम मीटिंग कर रहे हैं, हम सेमिनार में लोगों को ले जा रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, बॉडी चेकअप, ट्रेनिंग, किसान मीटिंग, वुमेन हाइजीन, शॉपिंग कार्निवल, दुनिया भर के एक्शन कर रहे हैं। राइट वर्मा सर? बिल्कुल सही। अब इतने सारे एक्शन करने के बाद भी परिणाम क्या है? बिजनेस तो 4 गुना हुआ ही नहीं, 2 गुना हुआ ही नहीं। तो समस्या क्या है? अब
आपको टीसी सर हमको रोज क्या सिखा रहे हैं सुबह कि आपको हर गतिविधि को परिणाम तक पहुंचाना है। परिणाम आधारित, ये देखिए ये दोनों चीजों को नोट करिए, परिणाम आधारित गतिविधि करना है और हर गतिविधि को परिणाम तक पहुंचाना है। ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरक है। जो भी गतिविधि आप कर रहे हैं अगर वो परिणाम तक नहीं पहुंच रही तो उसके करने या नहीं करने का कोई औचित्य नहीं है। यस, तो आपको क्या करना कि कोई भी एक्शन आपने की, आपने एक होम मीटिंग की या कोई सेमिनार में लोगों को ले गए या कोई बॉडी चेकअप करा, तो आपको क्या देखना है, कितने लोग आए, कितनों का फॉलोअप हुआ, कितनी ज्वाइनिंग हुई, कितनी मीटिंग हुई, कितना प्रोडक्ट बिका, कितनी एडवांस टिकट बिकी, उस कार्यक्रम को आयोजित करने के पहले का फॉलोअप और उसके बाद का फॉलोअप, यानी कुल मिलाकर अगर एक लाइन में मैं कहूं तो किसी भी गतिविधि से पीवी कितना आया। सही बोल रहे हैं वर्मा सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि पॉइंट बनेगा पीवी से और चेक भी बनेगा पीवी से और बीवी भी खुश रहेगी पीवी से। तो सारा, और आपके घर में नया बड़ा 55 इंच का टीवी भी आएगा तो पीवी से। सारा कार्यक्रम ही पीवी से होना है। तो पीवी के प्रति हमारी जो ललक है, हमारा जो मोह है वो ज्यादा होना चाहिए। तो परिणाम आधारित गतिविधि करना और हर गतिविधि को परिणाम तक पहुंचाना, अब ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए आज के बाद। अदर देखिए इसमें कई एक बातें हैं करने के लिए। अगर हम आपको कोई एक व्यक्ति आता है बोलता है सर होम मीटिंग चाहिए, तो आप तो पहले ये चेक करिए कि वो व्यक्ति के पास बैग, जादुई पिटारा, प्रोडक्ट और टूल्स है कि नहीं, वो सीरियस है कि नहीं। अदरवाइज वहाँ होम मीटिंग देके या नहीं देके कोई मतलब नहीं है। क्या होगा जानते हैं, आपका समय भी खराब होगा, पैसा भी खराब होगा और वो व्यक्ति कोरम पूरा करने के लिए होम मीटिंग करेगा और बाद में फॉलो अप भी नहीं करेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता बताइए? और सम टाइम मान के चलो आप अगर कहीं और बिजी है 15 दिन के लिए, तो वो आपकी होम मीटिंग करना या नहीं करना एक बराबर है, कोई मतलब नहीं करती। तो पहले आप चेक करिए कि अपना समय जो है किन लोगों के बीच में खर्च होना चाहिए और किन लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। कौन आपका समय प्रोडक्टिव करना चाहते हैं और कौन आपके समय को किल करना चाहते हैं, ये देखिए। और चलिए ये एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, इसको स्किप करते हैं अब क्योंकि समय हो चुका है। तो एक मैं बात आपको बताता हूँ कि डायमंड क्लब कैसे करें। 5000 पीवी खरीदारी अब कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा अगर पॉइंट आपको बनाने हैं तो खरीदारी कैसे करें। ये जो कैलकुलेशन है ये डायमंड क्लब करने का कैलकुलेशन है। इससे क्या मिलेगा, बहुत अच्छे से बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले लीजिए। और नहीं तो सीनियर साथियों ने इसका कैलकुलेशन बना के डायमंड ग्रुप में डाला हुआ है, टेक्निकल ग्रुप में, वहां से आप ले लेना। तो 5000 पीवी डायमंड क्लब करने के लिए एक सलाह आपको दे रहे हैं। 1000 पीवी तो आप आरसीएम से कर लीजिए, नमक, नमकीन, धनिया, मिर्ची। 3 गामा ओरिजिनल 2 घर के लिए और 1 हाथ बेच देना तो 1000 पीवी उससे होती, 338 पीवी आती है गामा ओरिजिनल से। और 1500 पीवी का न्यूट्री चार्ज। देखिए न्यूट्री चार्ज इतना तो लग जाएगा वर्मा साहब, एक न्यूट्री चार्ज मैन, वुमेन, न्यूट्री चार्ज व्यू, एक आधा प्रोडक्ट ले लिया, छोटे बच्चे तो न्यूट्री चार्ज किट्स ले लिया, तो इतना तो घर में ही लग जाएगा। और 1500 की सोल से, तो की सोल में क्या आता है, सैनिटरी नैपकिन, इंटीमेट वॉश, लाली, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, तो ये सारी चीजें आप ले लेना। तो ये कुल मिला के ये 1500 पीवी जो है ये की सोल से आपकी बन जाएंगी। और ये भी हर महीने लगने वाले प्रोडक्ट है, हर घर में माता बहने तो है ही। तो आप ऐसे अपने खरीदारी को तोड़े तो इसका क्या फायदा होगा। देखिए खरीदारी का स्वरूप समझकर अगर आपने खरीदारी की, कल सुजीत सर ने हमको सिखाया सुबह, तो 7वें माह का चमत्कार देखिए कि किया टोटल 5000 पीवी, 1000, 2000 और ये 3000, 5000 किया, लेकिन 7वें महीने 5000 के प्रोडक्ट आरसीएम फ्री देगा। गामा ओरिजिनल चूंकि 6000 हुआ तो इसका 12% यानी 720 रुपया गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट देगा, 1500 न्यूट्री चार्ज और देगा और 1500 किसोल और देगा। टोटल 8720 पीवी का डीपी का प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा। सही या गलत? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। और ये डायमंड क्लब करने से 6150 से 7150 रुपए महीना आपको बचेगा। ये डायमंड क्लब करने के लाभ है, ठीक है। और ऑनलाइन खरीदारी पे फोकस आपका होना चाहिए। ये एक विशेष टॉपिक छेड़ा हुआ है आदरणीय टीसी सर ने। मैं कोई भी बात अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, शायद सीनियर साथी इसका समर्थन करेंगे। जो टीसी सर सिखा रहे हैं उसी की स्लाइड बना के आइए। सही या गलत? यस बिल्कुल सही। हाँ, तो ऑनलाइन खरीदारी पे आप चाहे ऐप से या वेबसाइट पे जाइए और इसका लाभ आप देखिए क्या होगा। देखिए
अगर आप फिजिकल एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक इना साबुन 9 रुपए की होती है और महंगी से महंगी साबुन 48 रुपए की होती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदारी सीख गए और सिखा दिए तो एक शर्ट 599 की होती है वर्मा सर। बिल्कुल एक फॉर्मल शूज 799 का होता है और स्पोर्ट्स शूज 1399 का होता है। तो कितनी साबुन लगेंगी एक जूते में? एक जूते में पेटी भर साबुन आ जाती है। और अगर आप 20 साबुन लोगे तो एक जूते में 3 पेटी घुस जाएगी 20 साबुन की। तो 3 पेटी बेचना अच्छा है कि एक जूता बेचना अच्छा है, आप सोचिए। और वो भी बेचना अच्छा है। हाँ, तीन पीवी मिलती 9 रुपए की साबुन पे। तो देखिए, हम कोई फिजिकल चीजों की तौहीन नहीं कर रहे हैं, दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन ऑनलाइन पे फोकस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये फर्क है। आपका बिजनेस 4 गुना 5 गुना बूम करेगा अगर ऑनलाइन पे आपने खरीदा, आप फोकस डाला तो। और आसान भी है। और बस मैं अंतिम बात सर 1-2 मिनट और ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल 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 सही सर। ये बहुत ही अच्छी स्लाइड है, इसको आप देखेंगे। 7 सूत्र बताने थे तो 6 ही हुए हैं। एक मैं जल्दी बताता हूँ। कनेक्ट हुए बिना करेक्ट मत करिए। शंका निवारण, मूल्यांकन और रिलेशन के ऊपर काम बहुत होना चाहिए। वह सर इस पे बहुत ध्यान देते हैं। कनेक्ट हुए बिना किसी से भी करेक्ट करने की कोशिश मत करिए। ये वत्सर का ही सेंटेंस है। टीम में प्रत्येक साथी तक प्लान पहुंचाना है, शंकाओं का निराकरण करना, टीम को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाना है, टीम को बेसिक कोर कोऑर्डिनल सिखाना है, जिसकी शुरुआत आदरणीय वर्मा सर ने बहुत अच्छे से यहाँ कर रखी है। टीम निर्माण की कला को सीखना है, टीम को टेक्नोलॉजी से जोड़ना है, टीम को डीएसएम और आरसीएम का विजन दिखाना है और टीम में उत्साह और आशा भरना है, नेतृत्व की कला को सीखना है। क्योंकि ये लीडर इज नॉट डीलर ऑफ सोप्स। ध्यान से सुनिए, ये लीडर इज नॉट डीलर ऑफ सोप्स, अ लीडर इज अ डीलर ऑफ होप्स। बहुत अच्छा। लीडर जो एक साबुन का विक्रेता नहीं होता, वो आशाओं का और उत्साह का विक्रेता होता है ना। ये कौन सी मैक्सवेल लिखते हैं, अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाए, उसका एक ये सार मैंने आपको बताया। ये लीडर इज नॉट अ डीलर ऑफ सोप्स, अ लीडर इज अ डीलर ऑफ होप्स। होप्स। ओके। तो कारण का जो करता नहीं है निवारण, सफलता एक दिन उसी का करती है वरण। इसी सर के शब्द है, एज इट इज है। ठीक है। और 7वां और अंतिम सूत्र, अपलाइन से भेंट करिए। कोई भी समस्या आपको है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी आपके अपलाइन से बनती नहीं बनती, हर स्थिति में देखिए आप अपने पिताजी को चेंज नहीं कर सकते। एक बात तय मानिए, जो है सो है। तो आप अपलाइन से भेंट करिए। एक सौजन्य वार्ता होती है ना, सौजन्य भेंट होती है, नेता लोग करते हैं एक दूसरे से। तो एक सौजन्य भेंट करिए और काउंसलिंग कराइए उनसे कि सर आप क्या करना चाहिए, क्योंकि वही आपके तारनहार है। पेपर वर्क किए बिना फिजिकल वर्क का कोई मतलब नहीं है। और पेपर वर्क करने के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि जब आप अपने अपलाइन से मिलेंगे वो आपके बिजनेस को बेहतर समझते हैं, उनसे हेल्प मिलेंगी, कुछ टिप्स मिलेंगी, कुछ असिस्टेंट मिलेगा। हो सकता है 3-4 डेट मिल गई तो बल्ले बल्ले, है ना। और सपोर्ट मिलेगा और एडवाइस भी मिलेगी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और पूरे प्लानिंग का हिस्सा है। अब इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के आपका इनपुट जितना स्ट्रांग रहेगा, आउटपुट उतना मजबूत आएगा। और कभी भी कोई ऐसी गतिविधि ना करे कि आपका इनपुट ही खराब हो जाए। अगर इनपुट खराब हुआ तो आउटपुट तो खराब होना ही है। तो अब काम करने वालों की नहीं, पागलों की तरह काम करने वालों का वक्त आ चुका है। अब तन मन धन समर्पण और अनुशासन के साथ जोरदार, लगातार और ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करने का वक्त आ गया है। सही बात है। तो वर्मा सर की ये लाइन है, टैग लाइन है, आप ही को समर्पित है सर। और अब एक बात, ये अंतिम बात हम आपको बताएं कि अब ये देखिए छुई मुई चल पड़ी है, चढ़ी है ना, देखो चल भी रही है, ऊपर दिख रही है आपको चलते हुए। तो जितना जरूरी किसी काम को करना है ना, उससे भी ज्यादा जरूरी उस काम को सही समय पर करना है। अगर आपने अभी मई को पिटा दिया, अभी पॉइंट अर्जित नहीं किए, तो इसका चेक आएगा जुलाई में। आप 1 महीना नहीं, आप कम से कम 3 महीना 4 महीना लेट जा रहे हैं। और अगर ये मई पिट गया तो आपका ये साल भी पिट गया, ध्यान रखिए, है ना। सीनियर लोग काफी समझ रहे, अरे जुलाई में चेक आएगा, लोग आपके अगस्त सितंबर में एक्टिव हो गए, तब तक तो आधा साल बीत जाएगा भाई साहब, है ना। 6 मंथली क्वार्टर निकल जाएगा। तो सही समय पे काम को करिए। और ग्रोथ का फार्मूला है बढ़ना। ये देखिए, ये वाइटल हमारा है, बेचारा अभी गुलाटी मार रहा है ना, इसका तो कुछ है ही नहीं। तो ये ओपनर बनाना जरूरी, इसको चलना सिखाना जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल है सही ना। और ये स्टार है, ये चलेगा।
और ये रॉयल्टी है और ये टेक्निकल है, बूढ़े कंधे लाठी वाला आदमी, अनुभवी आदमी, ठीक है। तो ये डायपर वालों से कोई ज्यादा उम्मीद मत करना आप। एक तो सही डायपर बात, गुलाटी बिल्कुल। मार रहा है और एक तो रेंग रहा है अभी। अब ये कौन है, इनका नाम नहीं लेते, लेकिन ओपनर से ही सही मजा है। सही है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और 21 पायदान है और हर अगले पायदान पे मिलना है हमको। ये 21 गोल्डन स्टेप्स है, तो चलना नहीं चढ़ना है और हर दिन आगे बढ़ना है। बढ़ना है।